मेरा नाम सत्यनारायण यादव है। गुड़गांव से आया हूँ। भारतीय वायुसेना से रिटायर हूँ और यहाँ पे ओआरओपी की जो विसंगतियाँ हैं उसके लिए जो धरना प्रदर्शन चल रहा है 127 दिन से, उसके लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, आए हुए हैं। 127 दिन काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है और ऐसे में जब सरकार की नज़र आप लोगों की तरफ है नहीं, आखिर क्या खामियां हैं? क्या कुछ ऐसा लगता है कि सरकार क्यों नहीं आपकी बात को मान रही? ये सोचना सरकार का काम है। हम केवल ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं एंड वी विल कंटिन्यू। वी आर कॉन्फिडेंट कि एक ना एक दिन ये ज़रूर होगा। मतलब इसमें ना होना, नेगेटिविटी या कोई भी इसमें कंप्रोमाइज़ यहाँ तक हमारी सोच है ही नहीं। ये करेक्शन होने हैं, विसंगतियाँ दूर होनी है। अब कितना टाइम लगाएगी सरकार, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोगों की तरफ से समय-समय पर सरकार को ज्ञापन सौंपना, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या फिर अपने स्थानीय जो नेता हैं, वहाँ तक भी आप लोग गए, आपने अपने ज्ञापन को सौंपा है। लेकिन उनके तरफ से आपके लिए एक भी शब्द अभी तक नहीं आ पाया। नहीं, वो अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं, वो कितना दिन बैठाएँगे, कितना दिन करेंगे, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड है। अब नेता क्या सोच रहे हैं, ये फौजी नहीं सोचेगा। फौजी क्या सोच रहा है, वो मैं बता सकता हूँ। फौजी, हर पूर्व सैनिक जो इससे प्रभावित है, वो केवल एक ही बात सोच रहा है कि चाहे ये महीनों में चले, दिनों में चले, हफ्तों में चले, सालों में चले, ये विसंगतियाँ दूर होंगी तभी ये धरने खत्म होंगे। यहाँ से कल को यदि प्रशासन या सरकार कुछ और करती है तो उसके लिए फिर दूसरी रणनीति बनाई जाएगी। बट ये चेंज तो होना है। जो विसंगतियाँ सर, धरने का जहाँ तक सवाल है, हमने पिछले साल किसान आंदोलन भी देखा है, किसानों का धरना भी देखा। लगभग 13 महीने का वक्त चला था वो धरना और अंत में आकर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि हमारी पूजा में कुछ ना कुछ कमी हो गई है, जिसकी वजह से कि आप लोग हो सकता है, हम भी यही सुने कि भाई देर हो गई, हमने हमारी सरकार ने फौजियों को इतना परेशान किया या बारिश में बैठा के रखा, धूप में बैठा के रखा और अब हम इनकी जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर करेंगे। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो। क्योंकि सर लगातार हम 20 फरवरी से इसको कवर कर रहे हैं और तमाम ऐसे लोग जो कि देश के अलग-अलग हिस्सों से यहाँ पे आए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आ नहीं पा रहे हैं लेकिन वहाँ से जहाँ पे हैं, वहाँ से अपनी सहमति दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन चलते रहना। पूरा समर्थन है। पूरे हिंदुस्तान के एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, जितने भी पूर्व सैनिक भाई हैं, सबका समर्थन है। चाहे वो यहाँ पे फिजिकली है, चाहे वर्चुअली है, चाहे फ़ोन पे कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, सभी का पूरा समर्थन है और सभी के पास केवल एक ही बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड ये सबको विश्वास है कि ये जो विसंगतियाँ हैं ये दूर होंगी, होंगी और होंगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सर, बड़ी बात तो ये है कि 2.85 और 2.81 की जो बात हो रही है 75 की, तो इसमें काफ़ी सारी विसंगतियां हैं। खासतौर पर एमएसपी की यदि हम बात करें तो उसके ऊपर, डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो उसके ऊपर, तमाम ऐसी बातें जो कही जा रही है उसमें हमेशा वो विभेद ही दिखा रहा है। हाँ, भेद है तभी तो यहाँ बैठे हैं। यदि ये विसंगतियाँ नहीं होती तो आप खुद सोचिए, सारे एक्स सर्विसमैन हैं, पूर्व सैनिक का मतलब दे आर 40 प्लस मिनिमम। 80 साल के भी बंदे यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। तो यदि विसंगतियाँ नहीं हैं, यदि उसमें कोई वाक़ई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती नहीं है या उनको लगेगा कि हम कहीं न कहीं ठगे नहीं गए हैं, तो कौन आके 80 साल की उम्र में बारिश में, धूप में यहाँ पे बैठेगा? ये आप अच्छी तरह सोच सकते हो। तो इसमें कोई ये दो राय है ही नहीं कि विसंगतियाँ हैं। सर आपको क्या लगता है कहाँ पर ये चूक कहाँ पे हुई है? क्या अधिकारियों की तरफ से चूक हुई है या फिर सरकार के जो मॉनिटरिंग है वहाँ से चूक हुई है? ये जहाँ पे ये पैनल जो बैठता है, जो ये पे कमीशन का जहाँ पे ये बैठते हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। वो पीओआरबी जो हैं, बिलो द ऑफिसर्स रैंक जो पीवीआर है, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। तो वहाँ से ये विसंगतियाँ स्टार्ट हुई है। और कोई भी अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे कि ये बोल रहे हैं ऑफिसर, ये बोल रहे हैं, यदि किसी को डाउट है तो ओपन चैनल पे बैठ के डिबेट कर ले। नहीं, बात तो इसलिए निकलती है क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले सतवीर सिंह साहब आए थे और उन्होंने कहा है कि जो ये लोग बैठे हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं है बैठने का और इनका जो आरोप है कि अधिकारी वर्गों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। नहीं, मैं सतवीर सिंह की किसी बात से ना मुझे पता है, ना मैं उनके बारे में कोई व्यू दूँगा। बिकॉज़ हम फौजी हैं, हमने एक कमांड के नीचे काम करना सीखा है। यहाँ तक कि लड़ाई भी एक ही कमांड के नीचे होती है। कमांडर एक ही होता है लड़ाई का, कू जिसको कहते हैं चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, ही इज़ कमांडिंग फुल द वार।
हम एक कमांड के नीचे काम कर रहे हैं। कल को सतबीर सिंह क्या बोल रहे हैं, कोई दूसरे सिंह क्या बोल रहे हैं, तीसरे सिंह क्या बोल रहे हैं, वी डोंट हैव एनी कमेंट फॉर दैट। बट सर जो अधिकारी हैं वो तो एक बड़े पोस्ट पे रहे हैं और उन्होंने अपने अंडर में उन्होंने बहुत सारे ऐसे सैनिकों को रखा है, ट्रेंड किया है और एक तैयार किया है उन्होंने आगे के काम के लिए। तो ऐसे में क्या वो गलत बोल सकते हैं? नहीं, गलत नहीं बोल सकते, बट मैंने नहीं सुना है ना कि उन्होंने क्या बोला है। मैं इसलिए कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने गलत बोला या सही बोला है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैंने नहीं सुना है। एक्चुअल प्रैक्टिकल है कि मैंने नहीं सुना है। हम वही सुन रहे हैं जो हमें कमांड मिल रही है। सर पूर्व सैनिकों का ये भी आरोप है कि जो हमारे अधिकारी रहे उन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। हाँ, वो नेचुरल जब जो ये पैनल जो बनता है, पे कमीशन के लिए जो पैनल होता है, उसमें रिकमेंडेशंस जाती है। उसमें जो रिकमेंडेशंस गई है, उनका तरीका सही नहीं गया है। यदि वो सही होता तो ये विसंगतियाँ नहीं होती। अब वो पैनल में अपने जो बिलो ऑफिसर्स रैंक हैं, जो जवान हैं, जो जेसीओज हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है और बेसिकली ये लीड होता है ऑफिसर्स लेवल पे। तो कहीं ना कहीं विसंगतियाँ तो हुई है। अब वो नोइंगली हुई है, विदाउट नॉलेज हुई है, ये तो नहीं कह सकते। इस पे वो विसंगतियों को दूर करना है, कोई एडिशनल चीज़ नहीं मांग रहे हैं। तो ये एडिशनल डिमांड नहीं है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। जो गलतियाँ हुई है उन्हीं को तो दूर करना है। उनको दूर करने में क्या दिक्कत? तो बात फिर वही घूम के आती है कि अभी तो 127 दिन है और कितने दिन? ये जब तक नहीं होगा अनिश्चित काल है। देयर इज़ नो लिमिटेशन, बट होगा।